बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 17 दिसंबर रोज़ जुमेरात मरियम नवाज़ साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना फजलुर रहमान के बगैर, पीडीएम के बगैर, उन्होंने अपने अंकल और अपने रहनुमा, अपने लीडर, अपने कायद, अपने कप्तान मौलाना फजलुर रहमान के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब वो जब भी करती हैं तो यही पूछा जाता है कि आज सबसे मज़ेदार दिलचस्प बात और कोई बड़ा इंकशाफ उन्होंने क्या किया, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुझे तो समझ नहीं आई कि वो क्यों की गई है। कोई बड़ा ऐलान नहीं था, ना इस्तीफ़ों की तारीख दी, ना लॉन्ग मार्च की तारीख दी, ना कोई और बड़ी बात थी। बस कोई ख़ास बात नहीं थी। मालूम नहीं कि क्यों आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान साहब ने कल जो एक बयान दिया था पेशावर में जाके, उसके 26 घंटों बाद उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और अभी तक अपोजिशन जो है वो इस्तीफ़े देने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ये ऑन ए लाइटर नोट कह रहा हूँ कि वो जो ड्रामा है हम न्यूज़ का नहीं, हम टीवी का, मोहब्बत तुझे अलविदा, उसमें उल्फत ने शाहान के एक शिकवे पर और उसके एक चैलेंज पर उसने जो है वो अगली किस्त में वो खुदकुशी करने जा रही है, मौत को गले लगाने जा रही है। दूसरी तरफ इमरान खान के चैलेंज पर ये अपोजिशन जो कहती है हमें अवाम से मोहब्बत है, अवाम की मोहब्बत में इस्तीफ़े नहीं दे रही। दूसरी तरफ जो उल्फत है उसने जो है वो मौत को गले लगा लिया है ड्रामे की हद तक। वो मैं अगले इस वीडियो के एंड में दिलचस्प मौज़ूअ आपके सामने रखूँगा। लेकिन मरियम साहिबा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वो ये कहती रही कि इमरान खान ये जो जल्दी जो इलेक्शन कराने जा रहे हैं ये इनकी वो है, ये हवास बाख्ता हो चुके हैं, ये परेशान हो चुके हैं, फरवरी में इसलिए सेनेट इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, शो ऑफ हैंड के जरिए कराना चाहते हैं। मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये पार्लियामेंट में मामला तय होना चाहिए। पूछा बंदा इनसे ये कि पार्लियामेंट में आप जाते नहीं हैं तो पार्लियामेंट में कौन तय करेगा, कौन कानून साजी करेगा। और ये तो नवाज शरीफ खुद भी कहते थे कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए और अपोजिशन को तो ज़्यादा ही मुतालबा करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वही अपोजिशन है जिनके 14 अपने घर के लोग हुकूमत के साथ मिल गए थे चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी साहब के मामले में। और उस वक्त एहसन इकबाल साहब ने यह कहा था कि हमें पता है ये 14 लोग कौन हैं और हम इनको पार्टियों से निकालेंगे। ना पीपल्स पार्टी ने निकाला, ना नून लीग ने निकाला, और ये उनके अपने क्लोज लोग थे, इनके अपने इतने क्लोज लोग थे जिनको सेनेट के उन्होंने टिकट दिया। सेनेट का टिकट हमेशा से उसको दिया जाता है जो आपकी पार्टी में बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि उस हाउस में ये आएँ और अपना इंटेलेक्चुअल इनपुट दें, और आप ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को ओबलाइज भी करते हैं। तो जो इनके इतने करीबी लोग थे उनमें से 14 लोग जो है इनसे फिर गए थे। इनको तो चाहिए था ये शो ऑफ हैंड की तरफ जाते। दूसरी तरफ आज मैंने देखा कि मरियम साहिबा जो हैं काफ़ी परेशान थी, खौफजदा थी, आवाज़ उनकी लड़खड़ा रही थी, ज़बान उनकी फिसल रही थी और बार बार उनके गले में जो है वो खराश थी और उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बात करें, कैसे कहें। और चेहरे के ऊपर एक अफसुर्दगी सी, परेशानी सी, खौफ सा, डर सा। उसकी वजह यह कि उन्हें भी पता है कि उनके साथ पीपल्स पार्टी जो है वो हाथ करने जा रही है। पीपल्स पार्टी उनके साथ क्या हाथ करने जा रही है, इस हवाले से अभी अदिल वड़ाई साहब एक वीडियो कर रहे हैं। वो उन्होंने खबर अभी मुझे कॉल पे बताई, शायद जब तक ये मेरी वीडियो अपलोड हो उनकी वीडियो अपलोड हो चुकी होगी, कि पीपल्स पार्टी कैसे नून लीग के साथ हाथ करने जा रही है। दूसरी तरफ मुझे हैरत हुई जब मरियम साहिबा कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को ये इमरान खान मुतनाज़ बनाने जा रहा है, कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहा है शो ऑफ हैंड का, तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों ये इसमें ला रहा है, वो एक पाकिस्तान का इदारा है। ये वही मरियम साहिबा हैं जिन्होंने खुद, उनके वालिद ने, उनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए। एक तो हमला वाकई इनके वालिद साहब ने किया था ना, जब वो दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बने थे उस वक्त। एक अभी ज़बानी कलामी जो हमले किए, जो जजेस पर हमले किए पनामा केस के बाद, 5 जजेस जो थे जिनमें जस्टिस एजाज़ अफजल खान साहब थे, जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब थे, जस्टिस गुलजार साहब थे, एजाजुल एहसन साहब थे, अजमत सईद शेख साहब थे। उन पे इन्होंने बहुत से इल्ज़ामात लगाए, बहुत से। और वो तलाल चौधरी साहब का वो बयान याद करें कि मियाँ साहब काबे में भी बुत पड़े थे और उनको गिराया गया था, तो इंसाफ के इस इमारत में भी बुत बैठे हुए हैं और इन बुतों को गिराए निकले, और फिर उसी बयान पे तलाल चौधरी नायल भी हो गए थे। दूसरी तरफ मरियम ने एक और बात की और वो ये कहती हैं कि वो जो आईजी सिंध वाला मामला था उस पर सवाल हुआ तो मरियम ने ये कहा कि वो आप किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, जो रिपोर्ट जो बातें हैं वो सबको पता हैं। तो मरियम पीछे हट गई उस मामले से जो ये नून लीग दबाव बढ़ा रही थी पीपल्स पार्टी पर कि आपकी अपनी जो सिंध हुकूमत की कमेटी थी आईजी सिंध वाले मामले पर, जो ये कहते थे कि उनको अगवा किया गया है, उस रिपोर्ट को आप पब्लिक करें। अब नून लीग उस बयानिए से, उस मौक़िफ़ से, उस मुतालबे से पीछे हट गई है। मरियम कहती हैं कि अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही मरियम ने बात की सेनेट इलेक्शन जो जिसकी मैंने अभी हवाला दिया आपको, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी साहब वाला मामला, उसमें मरियम ने आज फिर मीर हासिल बज़ंजो मरहूम के बयान को दोहराया। उन्होंने भी कहा था कि ISI ने, एजेंसियों ने, खुफिया एजेंसियों ने हमारे बंदे गायब किए। मरियम ने आज भी कहा कि उस इलेक्शन में एजेंसियों ने, खुफिया एजेंसियों ने अपना किरदार अदा किया और ज़ाहिर इल्ज़ाम जो है वो ISI पर लगाया गया था। तो मरियम ने आज ISI पर लगाए गए इल्ज़ामात को दोहराया है, गो कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ISI को उन्होंने नाम नहीं लिया। दूसरी तरफ उन्होंने मियाँ जावेद लतीफ़ के हवाले से कहा
मियां जावेद लतीफ़ के हवाले से जब बात हुई कि वो कहते हैं कि पार्टी में 4-6 लोग हैं, वो उनके दोनों तरफ खेल रहे हैं, तो मरियम ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आज मैंने ज़ोराने पे बुलाया हुआ था अपनी पार्टी को, मैंने जो है वो अप्रिशिएट किया क्योंकि लाहौर का जलसा काफ़ी कामयाब था। ये तो वो गलत बयानी कर रही हैं। अब तो ये सारे नून लीग वाले मान रहे हैं कि उस इजलास में काफ़ी लेदे हुई है उन लोगों की जिनकी वजह से जलसा जो है वो नाकाम हुआ। उसके बाद मुझे ये नहीं समझ आती कि एक तरफ तो मरियम बार बार ये कह रही थी कि फ़ैसला PDM करेगी कि सेनेट इलेक्शन के मामले पर क्या करना है, और ये जो हुकूमत 28 को कराना चाह रही है, फरवरी में कराना चाह रही है शो ऑफ हैंड, इस पे PDM फैसला करेगी। तो आप क्या करने आई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? आपने कौन सा बड़ा ऐलान किया है? आप अपने हर बयान में, आप अपनी हर रोज़ाना किसी न किसी ट्वीट में कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात कर देती हैं कि आपकी अपनी पार्टी को नुकसान होता है। आर्य पार की इन्होंने बात की, पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये मरियम कौन होती है आर्य पार की बात करने वाली, ये PDM फैसला करेगी, और आर्य पार ना हो सका। लाहौर का जलसा भी फ्लॉप हो गया। फिर लाहौर के जलसे की जो इन्होंने ट्वीट की वो भी तस्वीर भी फेक निकल आई कि वो एडिटेड तस्वीर थी। बहुत सारी जगहों पे वो इमेजेस जो हैं वो एडिट करके और वहाँ पे आवाम लगाई गई थी ताकि लगे कि बहुत बड़ा क्राउड था। फिर आप देखें इसराइल वाले मामले पे जो मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि कैसे इन्होंने एक ट्वीट कर दी और वो गलत, और क्यों इन्होंने डिलीट की। फिर वो जो इंटरव्यू है इस नकवी साहब, उसका उर्दू तर्जमा सारा अपने यूट्यूब चैनल पर बता चुके हैं। तो फिर मरियम जो है, आज उनका जो इंटरेस्टिंग बात थी, वो ट्विटर पर किसी ने पूछा भी है कि आज उन्होंने कौन सी ऐसी बात की है। तो आज उन्होंने ये कहा, जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि मरियम साहबा ये बताएं कि नवाज शरीफ की तस्वीर पर बड़ी तनकीद हो रही है कि वो जो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे बताएं कौन सा डॉक्टर है जो कहता है कि दिल का जो मरीज़ है वो जो है वो कभी कभार पिज़्ज़ा नहीं खा सकता। आप अंदाज़ा लगा लें, ये वही नवाज शरीफ हैं जिनको जब यहाँ से लेकर जाना था तो ये कहते थे कि अगर उनको चंद घंटों में जो है वो लंदन के अस्पताल में दाखिला कराया गया तो उनकी ज़िंदगी का खुदा न खासा अख्ताम हो जाएगा। ये बताया करते थे कि उनको छोटी बड़ी 17 बीमारियाँ हैं, या पता नहीं 12 बीमारियाँ हैं, 12 बीमारियाँ हैं या अद्वियात खाते हैं, और 17 दो फिगर्स थे 17 और 12, यानी अगर बीमारियाँ 12 बताते हैं ये तो कहते हैं दवाइयाँ 17 खाते हैं, और अगर बीमारियाँ 17 बताते हैं तो कहते थे दवाइयाँ 12 खाते हैं। और फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बार लिख के दिया था कि अगर नवाज शरीफ को आपने 6-8 हफ्तों की ज़मानत ख़त्म होने पर जेल दोबारा मुंतकिल किया तो उनकी ज़िंदगी का खुदा न खास्ता अख्ताम हो सकता है। और उस वक्त नून लीग वाले खुद ये कहते थे कि मियाँ साहब का बस अब किसी भी खुदा न खास्ता को बुरी खबर आ सकती है। अब मरियम साहबा कहती हैं कि अगर वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो आपको क्या मसला है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे नवाज शरीफ कहा करते थे कि मेरे असासे मेरी आमदन से ज़ायद हैं तो तुम्हें इससे क्या। मरियम साहबा भी कह रही है कि अगर नवाज शरीफ वहाँ पे घूम फिर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, बगैर मास्क के फिर रहे हैं, और इस उम्र में इतनी बीमारियों के साथ, और जिस तरह से ये प्लेटलेट्स और ये सारा ड्रामा करके गए थे, उसके बाद इस तरह से उनका पिज़्ज़ा खाना इंतहाई शर्मनाक है। ये खुद अपना डिफेंड नहीं कर पा रहे। और अब मरियम कहती हैं कि अगर वो खा रहे हैं तो कौन से डॉक्टर ने मना किया। तो ये आप पता नहीं, आपको डॉक्टर इसका जवाब देगा कि वो कहती हैं कि ये पिज़्ज़ा जो है वो दिल के मरीज़ जो हैं वो खा सकते हैं। तो खुदा के लिए कोई दिल के मरीज़ इनकी बात पे एतबार ना कर लीजिएगा। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे। मरियम के कहने पर ये ना हो कि पिज़्ज़ा खाने लग जाए और फिर कोई नया ही कट्टा खुल जाए। उसके बाद मरियम साहबा ने जो है वो कहा कि इमरान खान जो कुत्तों से खेल रहे थे, वो कुत्तों को नहीं बहला रहे थे, अपने आप को बहला रहे थे। और वो कहती हैं कि वो उन्होंने बस इस तरह की बात की इमरान खान के कुत्तों के साथ खेलने वाली तस्वीर पे। फिर मरियम साहबा से सवाल किया गया कि एक तरफ आप दबाव बनाना चाहते हैं फ़ौज पर, लेकिन दूसरी तरफ फ़ौज के ऊपर कोई दबाव हमें नहीं नज़र आ रहा कि बढ़ रहा हो। तो मरियम साहबा ने कहा कि एक सहाफ़ी का सवाल था, अल्फाज ये थे कि इदारों के कान पर तो जूं तक नहीं रेंग रही। तो मरियम ने कहा कि मेरी इतलात मुख्तलिफ है, यानी वो ये कहती हैं कि फ़ौज पर जो है वो दबाव बढ़ रहा है, हालांकि उनकी बात गलत है। कोई दबाव नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब आप आपस में तकसीम है, ना आप इस्तीफ़े दे रहे हैं, ना आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, आपकी अपनी पार्टी में इख्तलाफात है, आपकी अपनी पार्टी के लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इसलिए फ़ौज को क्या ज़रूरत है परेशान होने की। फिर आप हर चीज़ का मीडिया पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। आज भी आपने मीडिया पर इल्ज़ाम लगा दिया कि हमारे जलसे को नाकाम बनाकर और पेश किया गया, दिखाया गया, हालांकि ऐसी कोई बात जो है वो नहीं है, क्योंकि आपका जलसा नाकाम था। तो इसलिए अब आप जो मर्ज़ी कहें, लेकिन आप अब ज़बानी कलामी जस्टिफाई नहीं कर सकती, क्योंकि वीडियोस मौजूद हैं और एक भी चैनल जो आपका हामी था वो नहीं दिखा सका कि आवाम जो है वो बड़े पैमाने पर मौजूद थी। फिर मैं एक और चीज़ आपको कहूँ कि इसराइल के हवाले से इन्होंने ट्वीट्स की थी, इसराइल वाले मामले पर इन्होंने कोई बयान नहीं दिया, कोई बात नहीं की। कल ये ट्विटर पे उसको बहुत ज़्यादा बात कर रही थी, और मैं हैरान हूँ लाहौर के अपने सहाफ़ी दोस्तों से, रिपोर्टर से, उनमें से भी किसी ने सवाल नहीं किया। हालांकि आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मरियम साहबा से यही था कि आपने कल ट्वीट किया था, तो उस ट्वीट का आप क्या कहती हैं कि आपने वो ट्वीट पे डिलीट भी कर दिया था, किया था तो क्यों किया था, डिलीट किया तो क्यों किया, कोई सवाल नहीं पूछा गया।
और मरियम ने भी ये नहीं कहा जो वो ट्विटर पे कह रही थी कि इमरान खान इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं, और वो इस तरह से पाकिस्तान में एक कन्फ्यूजन फैलाकर लोगों को इंतशार का शिकार करना चाहती थी, लोगों को मुश्तिल करना चाहती थी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कि ये हुकूमत जो है वो यहूदियों की, वो जो मौलाना साहब कहते हैं यहूदियों के एजेंट है इमरान खान, और ये इसराइल को तस्लीम करना चाहता है। लेकिन मरियम साहबा ने जो है आज इसराइल के हवाले से कोई बात नहीं की। मजीद वीडियोज़ का उन्होंने इंदिया दिया, उन्होंने कहा नवाज शरीफ के पास वीडियोज़ मौजूद हैं, ये फैसला नवाज शरीफ करेंगे कि कब वो वीडियोज़ दिखानी है अरशद मलिक के हवाले से, लेकिन कोई तारीख उन्होंने नहीं दी। अब मैं आता हूँ जो मैंने शुरू में बात की, वैसे आपको वो कह रहा हूँ ऑन ए लाइटर नोट कह रहा हूँ कि वो जो एक ड्रामा चल रहा है आजकल हम न्यूज़ पर, उसमें वो उल्फत कहती है शाहान को कि रुक जाओ शाहान वरना मैं मर जाऊँगी। शाहान आगे से कहता है कि मर जाओ, तुम मरोगी तो तुम्हारे कंधों का बोझ मैं अपने कंधों पर उठा लूँगा, लेकिन तुम मर नहीं पाओगी क्योंकि तुम अपनी ज़ात से कि इस हद तक आशिक हो चुकी हो कि तुम अपनी जान नहीं ले सकती। तुम सिर्फ दूसरों को सूली पर लटका सकती हो जैसे तुमने हम सबको सूली पर लटका रखा है। वो उसके बाद ये बात सुन के जब उसको चैलेंज दिया शाहान ने, और ये शाहान की बीवी थी पहली, और क्योंकि शाहान ने दूसरी शादी की हुई थी, तो उसके बाद अब जो प्रोमो आया अगली केस का, उसमें जो है वो उल्फत ने ख़ुदकुशी कर ली है। एक तो अगर हामिद मीर साहब ने ये देख लिया तो वो ये कहेंगे कि उल्फत की खुदकुशी से इमरान खान को नुकसान होगा, नून लीग को फ़ायदा होगा। दूसरा ये है कि इमरान खान भी शाहान की तरह अपोजिशन को कह रहे हैं कि भाई इस्तीफ़ा दो, तुम्हारे इस्तीफ़ों का बोझ हम उठा लेंगे, हम ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। और इमरान खान भी यही कह रहे हैं कि तुम सब अपने करप्शन केसेस की मोहब्बत में गिरफ्तार हो, तुम इस हद तक करप्शन केसेस में गिरफ्तार हो अपनी मोहब्बत में, करप्शन और लूट मार के अंदर, कि तुम कभी भी इस्तीफ़े नहीं दोगे। अगर तुम्हें अवाम से मोहब्बत है तो तुम तो कहते हो एक दिन भी इमरान को देना चाहती है तो 2 इस्तीफ़े कर जाओ, लेकिन अपोजिशन इस्तीफ़े नहीं दे रही। तो इनसे तो जो है वो ड्रामे की हद तक, अल्लाह ताला माफ़ करे, खुदकुशी को कभी भी इनकरेज नहीं करना चाहिए, लेकिन ड्रामे की हद तक बात कर रहा हूँ कि उल्फत ने तो फिर भी खुदकुशी कर ली है शाहान के इस चैलेंज पर, लेकिन अपोजिशन इमरान खान के चैलेंज पर इस्तीफ़े नहीं दे रही। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकड़ी हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।